2500 रुपये, उसके बाद ये 3000 रुपये जाएगा, 3500 जाएगा, 4000 भी जाएगा। इसका कोई सीज़न नहीं होता है, 3 महीने के बाद पूरी साल महंगा होता है। तो अगर आप शुरू से लेकर और आखिरी तक का रेट पकड़ेंगे तो ये रेट चला जाएगा आपका 3000 रुपये के एवरेजन रेट आएगा। तो 2 कुंटल का जो एवरेजन रेट जाएगा वो जाएगा 6000 रुपये। 1 महीने में अगर आप 50 कुंटल माल बेचते हैं 1.5 लाख रुपए आराम से निकल जाएगा। 1 एकड़ के पपीते का जो मिनिमम उत्पादन होता है वो होता है 600 से 800-900 कुंटल तक। तो अधिकतम को गोली मारो, नीचे आ जाओ 600 पे, ये 600 कुंटल देगा ही देगा आपको 1 साल में। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परमात्मा देव और आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। इस समय में आज आपको एक नई और काम की बात बताने जा रहा हूं, खेती से संबंधित। लोगों को बड़ी समस्याएं होती हैं खेती को लेकर, खेती से पैसा कैसे कमाएं, खासकर छोटे किसान जिनके पास पैसा कम है, ज़मीनें कम हैं। तो आज बात करते हैं 2 एकड़ के किसान की। केवल 2 एकड़ ज़मीन में एक किसान अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर तरीके से कैसे जी सकता है, ऐसा क्या करें। तो देखिए, आप मेरे सामने देख रहे होंगे, ये है पपीता, ये देख रहे हैं, ये पपीता है। तो आज मैं बता रहा हूँ कि इसकी खेती से आप 1 लाख रुपए 1 महीने में मिनिमम और लाइफ टाइम 2 एकड़ ज़मीन से कैसे कमाएंगे। कितना सरल और कितना आसान है, इसको पूरा देखिए। साथ ही ये वीडियो बहुत ज़रूरी देखना इसलिए है क्योंकि इसकी मैं आज पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ कि इसको कैसे पकाया जाता है, कैसे आप इसकी मार्केट करेंगे और कैसे ये 1 लाख रुपए महीने आपको देगा, सारे अर्चे खर्चे काट के बहुत अच्छे से। तो इसको पूरा देखिएगा। देखिए, ये है मेरे पास कच्चा पपीता। तो पहले तो आप इसको देखिए, शायद वहाँ से आपको दिख रहा होगा कैमरे में, इसमें ये धारी पट्टी है, ये पीली पट्टी है। किसी भी पपीते को फल को अगर आप देखेंगे तो ये ऐसे पट्टीदार फल है। देखिए, ये 1 टिकिया, 2 टिकिया, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 पलट हैं इसमें। तो ये 5 धारी है। पपीता को आपको पकाना है, तोड़ना है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम कब तोड़ें। तो देखिए, ये 5 पट्टी पे आया, सही समय इसका यही है। अगर ये 2 पे भी होता तब भी पक जाता। अगर ये टिकिया धारी जैसे किसी में देखेंगे ऐसे तो ज़्यादा हो गई है ये, तो भी ठीक है। किसी में ये कम होगी या किसी में और ज़्यादा होगी। तो अगर कहीं कोई हल्का सा पीला सा थोड़ा सा निशान दिख जाए तब भी ये पक जाएगा, और थोड़ा ज़्यादा हो जाए, आधा पीला येलो हो जाए, पीला हो जाए, तब भी ये पक जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसको पकाना कैसे चाहिए, चूँकि मार्केट के लिए, खाने के लिए आप पौधे में लगा पक जाएगा तो बेहतर है। और इसमें बहुत सारे लोगों को दिमाग में ये होता है कि ये केमिकल का पका पपीता है, ये नहीं खाना चाहिए, ये वो, ये लोगों के दिमाग का कीड़ा है। सच किसी को नहीं मालूम कि ये कैसे पकाया जाता है, इसमें केमिकल जहर होता है या नहीं होता है। तो आज मैं इसको पूरा खोल के आपको पूरी डिटेल दिखा दूंगा कि देखिए, पपीता ये पूरी तरह सुरक्षित होता है। इसको पकाने के लिए ये इसकी तोड़ाई होती है, ठीक है, ये पहला काम है। ये हो गई तोड़ाई। तोड़ाई करने के बाद इसको पेपर में, अखबार में ऐसे लपेटा जाता है, ठीक। अब पपीता कैसे लपेटा जाता है, देखिए, ये भी एक विज्ञान है, साधारण से नहीं इसको लपेटा जा सकता। तो देखिए, वो भी मैं आपको दिखा दूं, इसको थोड़ा पास से दिखा दूं, ऐसे समझ में आई कैसे पपीता काम करते हैं। ये ऐसे कुछ नहीं करना होता है, ये बहुत आसान होता है, दवा जैसी पुड़िया। बस 1 फूट ऐसे पकड़ा, इसको ऐसे फोल्ड किया, इसको ऐसे फोल्ड किया और सीधा लिया इसको, तो ये लग गई पुड़िया। बस ये हो गया, लग गया, ये हो गया। अब क्या होता है कि किसान क्या करता है कि ज़्यादातर उसने सीधा कच्चा तोड़ा और मार्केट बेचा। अगर आप इसको, अब इतनी प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी, आप कच्चा तोड़ें या पका बेचें। कच्चा बेच रहे हैं तब भी आपको तोड़ाई करने के बाद उसको पेपर में लगाना पड़ेगा। जब पेपर में लगाएंगे तभी व्यापारी इसको ख़रीदेगा। या आप ऐसा कर सकते हैं कि सीधा तोड़वा के डाल दो, व्यापारी अपने हाथ से पेपर लगा ले, बट इतना खर्चा
ज़रूरी होता है। यहाँ तक कि प्रोसेसिंग कच्चा बेचने के लिए भी करनी पड़ती है कि आप तोड़ेंगे, उसको ढेर करेंगे, पेपर लगाएंगे, तो अब ये कच्चा माल है, बिक जाएगा। इस समय कच्चा माल अगर आप बेचेंगे तो आपका कच्चा माल बिकेगा 2000, 1800, 2200 रुपये अधिकतम। वर्तमान रेट 2200 रुपये के हैं, चूँकि मेरे पूरे माल की कीमत व्यापारी ने 2200 रुपये लगाई कच्चे माल की, तो मैं ऐसे बता रहा हूँ। कहीं 1800 हो सकता है, 1700 हो सकता है, बहरहाल इससे कम नहीं होगा, 1600-1700 से ऊपर ही जाएगा। और 2200-2300 से ज़्यादा ये कच्चा बिकेगा नहीं। अब कच्चे और पकने में क्या होता है कि ये वहाँ से टूट के आया, यहाँ आया, और यहाँ के बाद ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये 2 कुंटल, ये 2 कुंटल कच्चा पड़ा है, ये 2 कुंटल की एक डंप लगी है, पाल लगा है, ये 2 कुंटल का पाल लगा है, और ये भी 2 कुंटल का पाल लगा है। ठीक है, तो एक दिन का ये है, दूसरे दिन का ये है, तीसरे दिन का ये है, और चौथे दिन का ये है। 3 दिन का माल इधर डंप होता है, और चौथे दिन का माल जैसे ये यहाँ लगेगा, और आज ये यहाँ से निकल जाएगा। ये कैसा होता है, देखिए 3 दिन बाद पपीते की जो कंडीशन होती है, तो वो मैं आपको दिखा दूँ, आप कहेंगे कि पपीता कैसा होता है। पकने के बाद पपीता देखिए ये ऐसा होता है, ये है इसकी कहानी। ये देख रहे हैं आप इसको, ये बिल्कुल एक नंबर माल है, इसको अभी काटो अभी खाओ। तो आज शाम को ये लोड हो जाएगा, सुबह जाके मार्केट में जाके बिकेगा। जब ये मार्केट में बिकेगा तो देखिए ये 2200 बिक रहा है, और ये 4500 बिक रहा है। 4500 से 4000 के बीच में इसका रेट है जो मेरा जा रहा है। ये मेरे यहाँ का मार्केट है। बड़ी मंडियों में जब आप इसके पके का रेट देखेंगे तो इस समय वर्तमान में चल रहा है जैसे 3000 रुपये, 3000, 3200, 3500, इससे कम कहीं 3000 से कम कहीं नहीं है। मेरे यहाँ जो थोक के व्यापारी माल ख़रीद के लाते हैं तो वो 3000 लेके आते हैं, 3000 रुपये में आ रहा है, 4000 रुपये में बिक रहा है। चूँकि मेरे यहाँ छोटा मार्केट है, 7-8 कुंटल की सेल है, तो ये इतने ही बिकता है। देखिए ये अब ये आज खुल गया, ठीक है, ये आज चला जाएगा, ये कल चला जाएगा, ये परसों चला जाएगा, ये नरसों चला जाएगा, और उसके बाद से आता जाएगा। 1, 2, 3 डेली 2 कुंटल माल जा रहा है। पकाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बिल्कुल दिमाग मत लगाइए। मैं आज जो आपको बता रहा हूँ ये सीखने में मुझे 4 साल लग गए थे लगभग। जब किसी काम की जानकारी नहीं होती है तो बहुत परेशानी होती है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। ये पेपर लगाना मैंने आपको एक 10 सेकंड में बताया, और मुझे पहले यही नहीं मालूम था पेपर कैसे लगाते हैं। तो ये बताया कि कोई काम जब हम जानते नहीं हैं। और देखिए कार्बेट रखा बहुत ऊपर, और शायद अब मैं उसको उठाने में असमर्थ हूँ, नहीं तो मैं अभी दिखा देता। तो उसमें कुछ नहीं करना होता है, पपीते में पेपर ये लगा दिया गया। अब देखिए ये है कार्बेट की पुड़िया, बस छोटी सी, जैसे पपीता को की पुड़िया लगाई थी वैसे ही ठीक पुड़िया इसकी लगा दी जाती है। इसमें छोटा सा टुकड़ा, जैसे आधा इंची गट्टी होती है, जो आधा इंची का छोटा सा टुकड़ा एक पुड़िया में रखा, और ऐसे दवा जैसी पुड़िया लगा दी। कितना कार्बेट लगाना चाहिए, जैसे ये 2 कुंटल माल है तो इसमें हमें 300 ग्राम, 400 ग्राम, 300 ग्राम, 250 ग्राम। अगर ज़्यादा पट्टी आई है तो 200-250 ग्राम में काम चल जाएगा। थोड़ा कम पट्टी आई है तो 300-350 ग्राम, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती। जितना ही ज़्यादा माल लगाएंगे, जैसे 20-25 कुंटल माल जब लगता है तो 2 किलो में काम चल जाता है, 2 किलो कार्बेट लग जाएगा। अब इधर समझिए, ये पपीता इसके अंदर पैक है और ये कार्बेट इसके अंदर पैक है। लोगों को लगता है केमिकल से पकता है। कार्बेट क्या होता है कि ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है। जैसे ही इसमें हवा लगेगी, नमी लगेगी, ये बिल्कुल एकदम गर्म हो जाएगा, लाल ऐसे। इस पुड़िया को छू नहीं सकते आप, इतनी ज़्यादा हीट हो जाएगी ये, ठीक है। तो पपीता को क्या करते हैं कि जैसे ये पाल लगा है तो हमने ये डंप कर दिया, ऐसे कर दिया हमने। पपीता की एक तह लगाई, जहाँ तहाँ से 7-8 पुड़ियाँ ऐसे बीच में इसको खोस दिया, ऐसे रख दिया। फिर एक तह लगाई, फिर 2-4 पुड़ियाँ जहाँ तहाँ खोस दी, फिर ऐसे ऐसे, और बस 15-20 पुड़ियाँ पूरे में ऐसे आप डाल देंगे तो 10-10 ग्राम की। और ऊपर से कपड़ा लगा दीजिए। ये तिरपाल मैंने अभी लगा दिया, इसकी ज़रूरत नहीं होती। सर्दियों में थोड़ा बहुत लगाया जा सकता है, पर 1 दिन के बाद इसको हटा देना चाहिए, ठीक है। जैसे ये कल का लगा है तो अब ये आज निकल जाएगा, ये कल शाम को निकलेगा, तो इसको निकाल दो। अगर इसको ना भी लगाएं तो ज़रूरत नहीं है। इसके लगाने से क्या होता है, देखिए ये गीला हो जाता है, पानी फेंक रहा है, नमी आ गई तो ये भी गीला हो जाएगा।
तो मेरे पास ये कपड़े कम है इसलिए मैंने इसको लगा दिया। अगर कपड़े अच्छे हैं तो बस सीधे कपड़े डाल दो, या फिर आपके पास धान का पुआल है तो नीचे धान का पुआल बिछा दो, ठीक, और उसके ऊपर से पुआल डाल दो, थोड़ा बहुत कपड़ा डाल दो। तो ये तो हो गया पकाने का प्रोसेस। पैसा कैसे आएगा आप इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। ये 2 क्विंटल माल जा रहा है, जैसे मैंने बताया आपको कि मेरा 4000 से 4500 रुपये जा रहा है। 1 एकड़ में मिनिमम लगता है 1000 पौधा, 1000 से 1200 पौधा, जैसे मैंने 12 साढ़े 1200 लगाया। इसकी जो मैंने एवरेज तोड़ाई की है 2 क्विंटल का बनाया, डेली 2 क्विंटल मार्केट जा रहा है। तो 30 दिन में 30 दिन नहीं जा सकता, ये बीच में काम लगते हैं, तो ये 25 दिन जाएगा, 25 जाएगा ही जाएगा, 25 26, तो 25 दूनी 50 क्विंटल गया। 4000 के एवरेज में अगर पकड़ें तो ये कितना हो जाएगा, 5 को 20, 2 लाख जाएगा। पर ये ऐसे नहीं जाएगा, अभी इतना रेट है, इतना रेट हमेशा मिलना ये संभव नहीं होता है। पपीते का जो मिनिमम पकने का, पके पपीते का जो रेट होता है वो होता है 2000 रुपये, 2200 रुपये, 2400 रुपये। सर्दियों में नवंबर दिसंबर जनवरी में सबसे फरवरी तक रेट डाउन, 3 महीने डाउन होता है। तो 3 महीने आप पकड़ेंगे तो 2000 से लेके ये जाएगा 2500 रुपये, उसके बाद ये 3000 रुपये जाएगा, 3500 जाएगा, 4000 भी जाएगा। इसका कोई सीज़न नहीं होता है, 3 महीने के बाद पूरी साल महंगा होता है। तो अगर आप शुरू से लेकर और आखिरी तक का रेट पकड़ेंगे तो ये रेट चला जाएगा आपका 3000 रुपये के एवरेजन रेट आएगा। तो 2 क्विंटल का जो एवरेजन रेट जाएगा वो जाएगा 6000 रुपये। 1 महीने में अगर आप 50 क्विंटल माल बेचते हैं तो कितना जाएगा, ये 3 पचे 15, 1.5 लाख रुपए आराम से निकल जाएगा। 1 एकड़ के पपीते का जो मिनिमम उत्पादन होता है वो होता है 600 से 800 900 क्विंटल तक। तो अधिकतम को गोली मारो, नीचे आ जाओ 600 पे, ये 600 क्विंटल देगा ही देगा आपको 1 साल में, इसमें शक नहीं होता है। लेकिन अब ऐसे नहीं देगा कि मैं बता रहा हूँ आपने खेती कर ली और जी आपको 600 क्विंटल दे देगा। आपको इसकी खेती करना आना चाहिए। 1 एकड़ में लगाया है आपने, तोड़ाई शुरू की, ये जाके 18 महीने तक लगातार देगा, रुकेगा नहीं एक भी दिन। अगर कोई काम समस्या है तो रुकता है, वरना लॉस नहीं आता है। ये एक प्रोसेसिंग हो गई, तो ये इतना देगा। दूसरी, जैसे ही 1 एकड़ का माल तोड़ाई शुरू होता है, आप दूसरे एकड़ में पपीता लगा दीजिए, तो इसका कभी क्रम नहीं टूटेगा। ये पुराना वाला 3 साल में कट के बाहर होगा और वो रन पर तो आपको तोड़ाई दे रहा होगा। ये खेत खाली होकर कंप्लीट करके आप 5-6 महीने में फिट करेंगे, फिर से इसमें ट्रांसप्लांट करेंगे, जब तक वो इसकी तोड़ाई आएगी, जब तक दूसरे वाला आ जाएगा। तो अगर इस तरह से पकड़ेंगे तो जैसे मैंने बताया कि अभी ये इस समय 2 लाख रुपए महीने पे देगा, 1.5 देगा, फिर 1 पे आ जाएगा। तो अगर एवरेजन इनकम आप करेंगे तो आपका बीज का, बुवाई का, लेबर का जो खर्चा है, चाहे जितना अधिक निकाल लो, 1 लाख रुपए कोई नहीं खाएगा आपका। 1 लाख रुपए सुरक्षित बच के आराम से आता है। बहुत ज़्यादा आता है, बट 1 लाख पर संतोष करिएगा। कम से कम मान लीजिए कि 1 लाख बहुत है। इसके काम करने का जो होता है ये बहुत अच्छा होता है। इसमें 2 आदमी केवल 2 घंटे काम करते हैं और ये पूरा काम हो जाता है। 1 घंटे में इसको तोड़ना होता है, 1 घंटे में इसमें पेपर वेपर लगाया उसका ढाक ढूक के। 2 आदमी अगर काम करेंगे तो 2 घंटे में फ्री होंगे। 1 आदमी काम करेगा तो 3.5 घंटे से 4 घंटे, इससे ज़्यादा इसमें काम नहीं करना होता है। पपीते में बस थोड़ा बहुत दवा ववा खादार लगती है। तो जो डिटेल जानकारी है, चैनल पर बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, नर्सरी से लेकर तोड़ाई तक, हार्वेस्टिंग तक, तो वो सारी चीज़ें देख लीजिए। आज ये काम है। काफ़ी लोग कह रहे थे यार कैसे पकाते हैं, क्या करते हैं, तो मैंने बता दिया। कच्चा बेचेंगे तो आधे पे जाएंगे, पका बेचेंगे तो पूरा मज़ा आएगा। ये केवल 3 दिन का प्रोसेस है। 1 साल काम करेंगे, 2000 रुपये कमाएंगे, और 1 साल के बाद 3 दिन इसको और यहाँ टिका दीजिए तो सीधे 4000 हो जाएगा। दुगना काम होता है व्यापार में, कच्चा आधे पे और पका दुगने पे। तो ये जानकारी थी, मैंने आपको दी। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो बताइएगा, मैं जानकारी डिटेल से दे दूँगा। फिलहाल काफ़ी समय हो गया, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।